दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। जहां में इन्फोसिस के अंदर अगर आप देखोगे तो करंटली 1.5% की गिरावट के अंदर हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है और अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए आधा घंटा बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1466 रुपीज़ पर हमें इन्फोसिस ये कंपनी हमें ट्रेड कर रही है। तो आज के दिन आपने ऑब्जर्व किया होगा मार्केट को, तो मार्केट के अंदर एक बुरी तरीके से गिरावट हमें नजर आया। एंड बहुत सारी कंपनीज के अंदर दोस्तों एक चीज हुआ है कि उन कंपनीज के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग डायरेक्टली हमें नजर आया, राइट। बहुत सारी कंपनीज, अगर 100% में से कंपनीज अगर पकड़ेंगे तो उसमें से कहीं ना कहीं 30 to 35% कंपनीज के अंदर डायरेक्टली हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला था। और ये जो मार्केट के अंदर ओवरऑल बेसिस के ऊपर गैप डाउन ओपनिंग के बाद में हमें गिरावट नजर आया, एक फॉल हमें देखने को मिला। जहां निफ्टी 50 के अंदर भी गिरावट हुआ, सेंसेक्स के अंदर भी गिरावट हुआ एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें गिरावट नजर आया। कहीं ना कहीं जो इन्फोसिस के अंदर या फिर बाकी हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक्स के अंदर जो फॉल हमें हुआ है उसके पीछे का एक कारण है जो कि स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर फॉल आने की वजह से ही मल्टीपल स्टॉक्स एंड मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर हमें फॉल नजर आया। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट क्यों नजर आया? कल के दिन दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ईरान का और इजराइल का हमें वॉर करंटली देखने को मिल रहा है, वही चीज़ को लेके जो क्रूड ऑयल होते हैं। तो क्रूड ऑयल के अंदर भी प्राइस के अंदर भी हमें जंप आ सकती है, फिर इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो पिछली बार हमें रशिया और यूक्रेन का जो सिनेरियो देखने को मिला था, सिमिलर तरीके से सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं अभी मिसाइल के ऊपर भी दोस्तों लगातार ये लोग एक दूसरे के ऊपर हमें लॉन्च कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे वही सिनेरियो के चलते हुए मार्केट के अंदर हमें गिरावट नजर आ चुकी है। और देखते देखते इन्फोसिस के अंदर कहीं ना कहीं हमें अभी तक टॉप से लेकर करंट प्राइस तक 15 से 16% तक का करेक्शन नजर आ चुका है। तो आपको तो ये पता लग चुका है कि फॉल आने का कारण क्या है, फॉल आने का रीजन क्या है। ये कोई इन्फोसिस के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं है जिस वजह से गिरावट हुआ, पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हुआ है जिस वजह से इन्फोसिस के अंदर भी हमें गिरावट नजर आया। यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करेंगे एंड बाकी जो अपडेट्स है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर नीचे से क्या है, एक ट्रेड लाइन है एंड इन्फोसिस के द्वारा कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर यही ट्रेड लाइन के ऊपर हमें सपोर्ट लिया जाता था। पहले 3 से 4 बार कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है एंड जैसे इन्फोसिस हमें सपोर्ट लेता है ना, वैसे कंपनी के अंदर तेजी नजर आ जाती है। लेकिन रिसेंटली क्या है, करंट बेसिस के ऊपर इन्फोसिस अगर आप देखोगे तो क्या ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है? अभी तक दोस्तों ये ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन हमें नजर नहीं आया, क्योंकि एक रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। देखिएगा ये रेंज क्या है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे से एक सपोर्ट लेवल है। जब तक कंपनी प्रीवियस की जो कैंडल से, प्रीवियस कैंडल का लो अगर कंपनी ब्रेकडाउन करके क्लोज नहीं करती तब तक हम लोग इसे नहीं बोल सकते कि ये कंपनी ने ब्रेकडाउन किया है, राइट। जैसे प्रीवियस जो कैंडल का, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत जूम में दोस्तों करना चाहूँगा, ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैंडल का लो के नीचे जब तक कंपनी क्लोज नहीं करता तब तक दोस्तों एक ब्रेकडाउन बिल्कुल भी नजर नहीं आया। अगर इसके नीचे क्लोजिंग अगर हमें डे टू डे बेसिस के ऊपर देखने को मिलता है तो आप समझ सकते कि ब्रेकडाउन नजर आया है। एंड कोई भी कंपनी अगर ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन करता है तो कंपनी के अंदर फॉल आता है और उसके बाद कंपनी को सपोर्ट क्या होता है, प्रीवियसली जब कंपनी ने सपोर्ट लिया था वही लेवल्स के ऊपर हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो इन्फोसिस कहीं ना कहीं 1355 रुपीज़ तक अपना सपोर्ट ले सकते। नहीं तो अगर ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर देखना पड़ेगा कि ये कंपनी की क्लोजिंग क्या होता है, क्या ब्रेकडाउन नजर आता है या फिर ब्रेकडाउन नजर नहीं आता। अगर ब्रेकडाउन नजर नहीं आया तो यही से फिर रिकवरी आपको इन्फोसिस के अंदर कंटिन्यू हो सकती। अभी देखिएगा दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स का डेटा में आ चुका है मार्च महीने का। तो मार्च महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो कहीं ना कहीं 143 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 95 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई है। जहां अगर आप लगातार ऑब्जर्व करके चलेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी हमें इन्फोसिस के अंदर डिस्काउंट प्राइस के अंदर की जा रही है, क्योंकि लगातार दोस्तों इन्फोसिस गिर रहा है एंड जैसे इन्फोसिस गिर रहा है वैसे
म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एग्रेसिवली हमें माल को बाइंग किया गया है। और म्यूचुअल फंड्स अगर रिजल्ट्स आने से पहले कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं तो उसके पीछे का बड़ा कारण होता है। नहीं तो जिस रिजल्ट्स आने से पहले म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा जाता है, एफआईएस के द्वारा माल बेचा जाता है, पब्लिक के द्वारा या फिर डीआईएस के द्वारा और प्रमोटर्स के द्वारा अगर माल बेचा जाता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि रिजल्ट्स कंपनी का चांसेस ये है कि बुरा आ सकता है, जिस वजह से हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। उसके बाद कंपनी के अंदर फॉल आने वाला है। लेकिन जिस भी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स क्वार्टरली रिजल्ट्स आने से पहले अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि कंपनी रिजल्ट्स है ना वो डिसेंट तरीके से परफॉर्म करे, एक तो फ्लैट परफॉर्मेंस करे या फिर हमें अच्छी खासी गजब का परफॉर्मेंस नजर आए। तो इन्फोसिस का जो Q4 का रिजल्ट है वो आने वाला है 18 अप्रैल को। और रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी इस क्वार्टर के अंदर डिविडेंड का भी बेनिफिट पे करने वाली है इनके शेयर होल्डर्स को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि सर डिविडेंड मिलेगा तो कंपनी कितना देगा। देखिएगा 2022 में 2 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया। सबसे पहले दिया था 16 रुपये का और उसके बाद दिया था 16.50 रुपये का। फिर 2023 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया था। पहला जो दिया गया था 17.50 रुपये का और दूसरा जो दिया गया था 18 रुपये का। तो करंटली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2024 के अंदर 2 बार कंपनी अगर डिविडेंड देता है तो सबसे पहले कंपनी डिविडेंड दे सकता है 19 रुपये का और उसके बाद कंपनी डिविडेंड दे सकता है 20 पर शेयर का। राइट, तो दोस्तों बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि BOA यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका BOA के द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा लास्ट वीक के अंदर इनका डबल अपग्रेडेशन हमें किया गया है। इनके द्वारा पहले व्यू क्या था, न्यूट्रल व्यू दिया गया था, लेकिन अभी इनका व्यू चेंज होकर करंटली इन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन किया गया है इन्फोसिस कंपनी को लेके। एंड इनके द्वारा जो टारगेट हमें पहले दिया गया था 1735 रुपीज़ तक का टारगेट दिया गया था, वही टारगेट को इंक्रीज करके रिसेंटली 1785 रुपीज़ तक का हमें टारगेट दिया गया है। क्योंकि करंट प्राइस से अगर आप काउंट करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर 20 से 22% तक की रिकवरी तक की तेजी तक के टारगेट्स हमें दिए गए हैं। एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, कंपनी को बेचने की गलती मत करना। ऊपर से जितना कंपनी गिरे ना उतना बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। राइट, अगर थोड़ा भी कंपनी नीचे आता है, अगर रिजल्ट बुरा परफॉर्म करता है तो थोड़ा और कंपनी को समय लग सकता है रिकवर करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया जा रहा है हर एक महीनों के अंदर, उस हिसाब से हम लोग समझ सकते कि रिजल्ट जो आ सकता है ना वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हमें अच्छा खासा फुलफिल कर सकता है, जिस वजह से इन्फोसिस के अंदर तेजी आ सकती। राइट, तो गिरावट हो रहा है वो मार्केट की वजह से हुआ है, कोई इंटरनल न्यूज़ की वजह से इन्फोसिस के अंदर गिरावट नजर नहीं आया। अभी हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के अंदर। तो ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ट्राइडेंट के अंदर 3% तक की गिरावट नजर आया एंड 39 रुपीज़ के आसपास हमें करंटली ट्राइडेंट ये कंपनी ट्रेड कर रही है। एंड ट्राइडेंट के अंदर अभी भी अगर आप देखोगे टॉप प्राइस से लेके करंट प्राइस तक तो कहीं ना कहीं 40% तक की गिरावट अभी भी हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट जानना आपके लिए और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि इतना ज़्यादा 40% तक का करेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था। अगर ऐसा मान दीजिएगा कि कंपनी बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन कंपनी के पैरामीटर्स वो उस तरीके से रिजल्ट्स हमें बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे थे। लगातार कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर हमें फॉल नज़र आ रहा था, लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर हर एक क्वार्टर के अंदर हमें फॉल नज़र आ रहा था। तो उस हिसाब से लगातार कंपनी हमें गिरते गया। लेकिन अभी क्या है ना, इनका प्रॉफिट्स अगर आप गौर से ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पहले 144 करोड़ था, फिर घट के 131 करोड़, फिर घट के 91 करोड़ और फिर घट के 90 करोड़। लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के अंदर जो ट्राइडेंट के द्वारा जो परफॉर्म हमें किया गया है उस हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर अच्छा खासा इंप्रूव हमें किया गया है। जो एक सीक्वेंस था, जो लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स लगातार जो घट रहा था, वो सीक्वेंस कंपनी ने ब्रेक किया है प्रीवियस क्वार्टर में, यानी कि Q3 में। तो जो 90 करोड़ का जो प्रॉफिट्स था वो बढ़ के हो चुका है 109 करोड़। तो अभी अगर ये प्रॉफिट्स यहाँ आपको 109 करोड़ से ज़्यादा दोस्तों अगर आपको देखने को मिल जाता है ना, तो मार्केट क्या करेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करेगा और जिस वजह से अच्छी खासी रैली हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड ट्राइडेंट कंपनी के अंदर गिरावट आने के कारण एक रीज़न है, यानी कि गिरावट जो हुआ है उस वजह से गिरावट क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले
कितने महीने में बाइंग किया था? पिछले 4 महीनों से लगातार ट्राइडेंट के अंदर म्यूचुअल फंड्स माल उठा रहे थे। और ये कितना माल उठा रहे थे आप देख सकते हो, 64,000, 33,000, 94,000, 1,42,000। लेकिन रिसेंटली मार्च महीने का डेटा आ चुका है म्यूचुअल फंड्स का, जिसके अंदर मार्च महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने बड़ा माल दोस्तों बेचा है 4,20,000। इस तरीके से बड़ा माल हमें बेचा है जो बाइंग किया गया था ना 4 महीनों में, वो 1 महीनों में दोस्तों माल हमें बेचा गया है। तो थोड़ा बहुत नेगेटिव व्यू हमें ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत नेगेटिव अप्रोच हमें नजर आ सकता है। ये तो सेलिंग हुआ, लेकिन अगर रिजल्ट भी बुरा आता है ना तो आप समझ सकते हो कि बड़ी गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, बिजनेस अच्छा है, पैरामीटर्स भी थोड़े बहुत हमें ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, लेकिन इस क्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो जो भी लोग सेफ खेलना पसंद करते हैं उन लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखना, उसके बाद आप जरूर नोटिस करना कि क्या रिजल्ट अच्छा आया है या फिर रिजल्ट बुरा आया है, राइट। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है निधि ग्रेनाइट्स लिमिटेड। 206 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 2150% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो रिसेंटली यही वो कंपनी जिस कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं, 2 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।